जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोनिक फंक्शन को। इससे पिछली वीडियो में हमने एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस किया था और आज हम हार्मोनिक फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पे पाई का नाम दिया है। ठीक है, आप वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा उसमें दोनों वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई जो है वो इंक्लूड होंगे। आगे वो कह रहा है कि दैट हैज कंटिन्यूअस, और ये जो फंक्शन होगा ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पॉलिनोमियल्स जो है वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और आगे वो बता रहे हैं पहली कंडीशन तो ये है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, और दूसरा ये है कि अगर हम उसका सेकंड ऑर्डर ले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और उसके ऊपर हम लेप्लास इक्वेशन को अप्लाई करें। ठीक है, और लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करे तो जो हमारा फंक्शन होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, वो कह रहा है एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन ए डोमेन डी सेटिस्फाइज, इसको निकाल दो बीच में से एंड को, satisfies Laplace equations also is said to be harmonic function in a domain D। कोई भी डोमेन D हम ले, ठीक है, और उसमें हम चेक करें कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है और लेप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। पिछला एनालिटिक फंक्शन में हमने एनालिटिक फंक्शन को जब हम चेक कर रहे थे तो सी आर इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन में हम लेप्लास इक्वेशन को देखते हैं। अब ये जो लेप्लास इक्वेशन है ये है क्या चीज, अगर जो हमें फंक्शन गिवन है उसका हम सेकंड डेरिवेटिव लें, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर हम दोनों को प्लस करें, अगर दोनों से आंसर जीरो बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा फंक्शन गिवन होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, ये देखो पहला हमारा फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर यही सेम फंक्शन का हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये जो दो चीजें आई है ना, ठीक है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे और आंसर हमारा जीरो आता है तो ये लेप्लास इक्वेशन है, और अगर ये सेटिस्फाई होती है तो हमने क्या करना है कि जो फंक्शन हमारा गिवन होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है कि फंक्शन हमारे पास कोई गिवन है जिसको हम u और v की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑलरेडी हमने काफी इसको डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में। ठीक है, अगर एनालिटिक फंक्शन हो u एंड v तो मोस्टली क्या होता है कि जो फंक्शन एनालिटिक होता है वो हार्मोनिक भी होता है। ठीक है, यानी कि जो पिछली क्लास में हमने एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस किया था, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो तो वो फंक्शन मोस्टली हार्मोनिक भी होता है। ठीक हो गया, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ये जो कंडीशन गिवन है इसको देखते हैं कि आया जो फंक्शन गिवन है वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है इसके ऊपर या नहीं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन हार्मोनिक होगा, अदरवाइज हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है, एग्जाम्पल में लिखा है चेक दैट u ऑफ एक्स वाई, वो जो ऊपर हमने फाई लिखा है उसको आप u भी लिख सकते हो पाई भी लिख सकते हो, मतलब कोई फंक्शन है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप फाई एक्स वाई भी लिख सकते हो या सिंपली आप u भी लिख सकते हो f भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, तो फंक्शन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और माइनस वाई में। ठीक है, और वो कह रहा है कि इज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है आया ये फंक्शन हार्मोनिक है या नहीं है।
तो हमने क्या करना है, इसी का हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो चेक कर लेते हैं। लिखा है हार्मोनिक फंक्शन, सोल्यूशन में लिखा है यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, जो क्वेश्चन गिवन है। अब इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया जिसको हमने नाम दिया यू ऑफ एक्स का, ठीक है। यानी कि y चूंकि हमारा इग्नोर हो जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन, ठीक है। और इसका अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x चेक करें तो ये जो दो टर्म्स है ना, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसके अंदर x वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। क्लियर है। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करें, 2x का अगर हम सेकंड डेरिवेटिव ले तो उसको हमने यहाँ पे u डबल x से डिनोट किया है। आप इसको u डबल डैश x से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक हो गया। यानी कि उसको लिखो u डैश x और u डबल डैश x, मतलब रिप्रेजेंटेशन है, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो अगर 2x का हम सेकंड डेरिवेटिव ले तो वो बराबर आ जाएगा 2 के। तो x वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम आते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के लिए, कि जो हमें फंक्शन गिवन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो उसी तरह वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर y मौजूद नहीं है, और माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2y, ठीक है। और लास्ट पे है -y, तो y का डेरिवेटिव होगा -1। क्लियर है। अच्छा, अब इसी का अगर हम दोबारा सेकंड डेरिवेटिव ले तो यू डबल वाई क्या डिनोट कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2y, क्या होगा -2 हो जाएगा, और -1 चूंकि कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। उसको हमने इग्नोर किया है, उसको हमने साथ में नहीं लिखा, आप बेशक 0 लिख सकते हो साथ में, ठीक है। तो अब हमने अप्लाई करना है लेप्लास इक्वेशन को। उसमें हमने ये कहा था कि ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं और आंसर 0 बनता है तो हमारा फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चेकिंग लेप्लास इक्वेशन, u डबल एक्स प्लस u डबल वाई, दोनों को हमने प्लस किया, इसका आंसर +2 है, इसका आंसर -2 है, दोनों को प्लस किया तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो एक हार्मोनिक फंक्शन है, ठीक है। हेंस u ऑफ एक्स वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, सिंपल। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, इसको आप फिर खुद भी ट्राई कर लो। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस गिवन है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसी तरह एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। इसको आपने उसी तरीके से देखना है, पहला क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर दोनों को प्लस करना है। अगर हार्मोनिक फंक्शन में लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन हार्मोनिक होगा। इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला जो इसमें क्वेश्चन है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। फंक्शन को हमने फाई ऑफ एक्स कहा है, आप यू ऑफ एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैंने डिनोट किया है फाई डैश के साथ, ठीक है। मतलब दोनों नोटेशन जो है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, फिर आप लोगों को जो इजी लगे आप वही नोटेशन यूज कर लो। तो इसको हमने देखना है, ये एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², ठीक है। y के अंदर x मौजूद नहीं है तो वो इग्नोर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बेशक -0 साथ में लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 6x के, यानी कि 3x² का सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 6x, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x।
और बेशक हम इसको लेट्स सपोज इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई चेक करें तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 3y², ठीक हो गया। और अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करें तो ये आ जाएगा 6y। और ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आया है, इसको लेट्स सपोज हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन बी, ठीक है। अब लेप्लास इक्वेशन में क्या देखते हैं, लेप्लास इक्वेशन में ये देखते हैं कि ये जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं आंसर हमारा 0 आता है, तो जो फंक्शन गिवन होगा वो फंक्शन एक हार्मोनिक फंक्शन होगा। अब हम लेट्स सपोज यहाँ पे इन दोनों को प्लस करते हैं तो एक है 6x और दूसरा है 6y, ठीक है। और ये अगर हम इन दोनों को चेक करें तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें फंक्शन गिवन है x³ माइनस y³, ये फंक्शन एक हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप लास्ट पे लिख सकते हो द गिवन फंक्शन इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो ये जो बाकी है इसको भी आप इसी तरीके से ट्राई कर लो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस लेप्लास इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है। अगर लेट्स सपोज आंसर जो है वो 0 बनता है तो फंक्शन आपका हार्मोनिक होगा, अदरवाइज हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।